बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सदफ बलोच अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ आपके सामने है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि हमने तकदीर को तुम्हारी मुट्ठी में बंद कर दिया। तफसीर इसके दो मानी बताती हैं। एक तो ये कि आपके तमाम अफ़ाल और तमाम आमाल आपके दायरे इख्तियार में हैं, और दूसरा ये कि आपकी ज़ात से मुतल्लिक तमाम इल्म और उससे मुतल्लिक तमाम आगाही आपकी हाथ की लकीरों में रख दी गई। हाथ की लकीरों के इस इल्म को इल्म दस्तशनासी या पामिस्ट्री कहते हैं। पामिस्ट्री एक मुकम्मल और मस्तनद इल्म है, मगर मौजूदा दौर में इसकी हैसियत और अहमियत महज खेल और तफरीह की रह गई है। लोग इसकी अहमियत और अफादियत से वाकिफ़ ही नहीं हैं, यहाँ तक कि अक्सरियत ने इसे हराम उलूम के ज़ुमरे में रखा हुआ है। हाँ, देखना दिखाना जुर्म तस्वर किया जाता है। लोग इस इल्म की तारीख़ी अहमियत से नावाकिफ़ हैं। ये इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मुतारिफ़ करवाया गया। उन्हीं के दौरे हुकूमत में इस इल्म के असूल व क़वाइद को मुरतब किया गया, मगर ये इल्म अपनी तमाम तर जुज़ियात के साथ मुकम्मल और जामे अंदाज में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में मुतारिफ़ हुआ और इसे इल्म नजूम का एक हिस्सा करार दिया गया। अब सवाल ये है कि लोग इस इल्म पर यकीन क्यों नहीं करते और इसे मस्तनद इल्म का दर्जा क्यों नहीं देते। तो इसकी बड़ी वजह वो अफराद हैं जो ख़ुद को पामिश ज़ाहिर करते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर फुटपाथों पर बैठे हुए नज़र आते हैं, हाथ देखकर मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ करते हैं और तकदीर बदलने का दावा करते नज़र आते हैं। ये लोग अपनी जेबें तो भर लेते हैं, मगर इन लोगों ने इल्म दस्तशनासी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये लोग चूँकि इस इल्म से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए मुस्तकबिल से मुतल्लिक़ इनकी पेशन गोइयाँ गलत साबित होती हैं और तकदीर बदलना किसी इंसान के बस की बात नहीं। लोगों को जब इस हकीकत का इदराक होता है तो लोग न सिर्फ इस इल्म से नफ़रत करते हैं, बल्कि इसको झूठा और हकीकत से मावरा भी समझने लगते हैं। माशरे के ये जज्बात जब पुख्ता हो जाते हैं तो वो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। फिर यही लोग इस इल्म को झूठा साबित करने के लिए खुद साख्ता दलाइल, किस्से, कहानियाँ और गुनाह सवाब जैसी बातें करके महज लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये इल्म झूठा है, इससे दूर रहना बेहतर है। इन्हीं लोगों से जब अथेंटिक हवाला जात, कुरानी आयात या अहदीस मांगी जाती हैं या किसी भी तरह का कोई अथेंटिक हवाला मांगा जाता है तो तस्दीक शुदा कुछ भी नहीं निकलता इनके पास। मेरा मकसद पामिस्ट्री से मुतल्लिक इसकी अहमियत और अफादियत को आम आदमी को समझाना और बताना है, और इसकी हदूद के मुतल्लिक भी आगाही देना है, ताकि हर शख्स न सिर्फ इस इल्म से फ़ायदा उठा सके बल्कि धोखेबाजों से भी महफूज रह सके। एक पामिस्ट आपका हाथ देखकर आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल से मुतल्लिक बता सकता है, आपकी आदत, मशगले और मिजाज के मुतल्लिक भी बता सकता है, मगर तकदीर बदलना एक पामिस्ट तो क्या किसी के भी दायरा इख्तियार में नहीं है। हाँ, मगर ये है कि अगर आप किसी मसले में या किसी मुश्किल से दो चार हैं तो और आपको राह सुझाई नहीं दे रही, तो एक पामिस्ट आपका हाथ देखकर उस मसले से दुरुस्त सिमत में आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपको बेहतर मशवरा दे सकता है, और अगर सिमत दुरुस्त हो तो दुरुस्त सिमत में रहनुमाई की जाए तो ये पामिस्ट्री की अहमियत और अफादियत बताने के लिए काफ़ी है। मिसाल के तौर पे एक वाक़या आपके सामने रखूँगी कि एक खातून मेरे ऑफ़िस आई हाथ दिखाने, और उन्होंने मुझे अपने हालात बताए कि उनके तलाक़ याफ्ता नन ने उनके घर पे कब्ज़ा कर रखा है और उनकी मंगनी शुदा बेटी की मंगनी तोड़ के अपने नालायक बेटे से रिश्ता करना चाहती हैं। जब ये खातून बोलती हैं तो इनको तलाक़ की धमकी दी जाती है। ये खातून कहती हैं कि मैं जवान बेटियों को लेकर और इस उम्र में तलाक़ का धब्बा लेकर अपने भाइयों के घर नहीं जाना चाहती। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस मुश्किल में रहनुमाई की जाए और मुझे दुरुस्त और बेहतर मशवरा दिया जाए। जब मैंने उनका हाथ देखा तो मैंने उन्हें बताया कि आपके हाथ में तलाक़ की सिरे से कोई अलामत ही मौजूद नहीं है, कुछ भी हो आपको तलाक़ नहीं हो सकती। ये बात समझाने के बाद मैंने उन्हें रुखसत किया। कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 1.5 माह के अरसे के बाद, वो मेरे पास आई अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने मेरे दिल से ये खौफ तलाक़ का ना निकाला होता तो शायद मैं इस तरह डट कर अपने हालात का मुकाबला ना करती और अपनी बेटियों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए शायद कोशिश ना कर पाती। इसके लिए उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, और मेरा ख्याल है पामिस्ट्री की इस अहमियत से ये आगाही काफ़ी है।